भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। बाजार में सुस्ती छाई रही। लगातार रिकॉर्ड बना रहे बाजार की चाल पर पिछले सप्ताह के दौरान लगता है ब्रेक लग गया। भारत की बिजनेस खबरें देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। उससे पहले लगातार 3 सप्ताह से भारतीय शेयर बाजार में रैली देखी जा रही थी। हालांकि अभी भी सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्चतम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा और किन किन फैक्टर्स पर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, यह जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देख। सोमवार को शुरू हो रहे सप्ताह में कई नामी गिरामी कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। अब किन किन कंपनियों के नतीजे आएंगे वाले दिन? 31 जुलाई मारुति, पावर ग्रिड, यूपीएल, ओबेरॉय रियल्टी, पेट्रोनेट, अडानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। 1 अगस्त को चोला फाइनेंसिस, एस्कॉर्ट, पीवीआर आइनॉ। 2 अगस्त को टाइटन, अंबुजा सीमेंट, गुजरात गैस, एचपीसीएल, इंडिगो, मेट्रोपॉलिसी। 3 अगस्त को अडानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर, भारती एयरटेल, आयशर मोटर्स, लुपिन सन फार्मा, एमजीएल, क्यूमिंस, डाबर, दीपक नाइट्राइट, एलआईसी हाउसिंग, एमआरएफ, जोमैट। 4 अगस्त को महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, भेल, आईडीएफसी। 5 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आएंगे। अब आप इन शेयरों को अपने रडार पर जरूर रखें। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पर। बाजार की नज़र मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज से जुड़े आंकड़ों पर भी रहने वाली है। 1 अगस्त को एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा जारी करेगा। इसके साथ ही एस&पी ग्लोबल सर्विसेज एंड कंपोजिट पीएमआई का डेटा 3 अगस्त को जारी किया जाएगा। साथ ही देश के जून महीने के फिस्कल डेफिसिट संबंधी का आंकड़ा 31 जुलाई को आएगा। तो बाजार की नज़र इन आंकड़ों पर भी रहेगी। अब ग्लोबल फैक्टर्स पर। ग्लोबल मोर्चे पर इन्वेस्टर्स की नज़र जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के आंकड़ों पर होगी। इसके अलावा अमेरिकी बेरोजगारी दर, साप्ताहिक जॉब डेटा आदि का भी बाजार पर असर दिख सकता है। बता दें, जापान में मौद्रिक नीति को लेकर बैठक 2 अगस्त को है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड 3 अगस्त को ब्याज दरों के बारे में फैसला करेगा। अब हमारे बाजार के लिए पॉजिटिव क्या है, यह जान लेते हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी जारी है। जुलाई महीने में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 45,365 करोड़ का निवेश किया है। अब इन्वेस्टमेंट किन किन सेक्टर्स में किया गया है, यह जान लेते। एफआईआई की खरीदारी फिनांस, ऑटो, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स के शेयरों में देखी जा रही है। जून तिमाही के नतीजे अधिकतर कंपनियों के उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। इस वजह से भी शेयर बाजार अपने उच्चतम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यह नेगेटिव फैक्टर्स पर क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते हफ्ते कच्चा तेल 5% के करीब चढ़ा था। ब्रेंट क्रूड का भाव $84 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अगर कच्चा तेल इसी तरह महंगा होता चला जाएगा तो इससे महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है। अब यह डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी देखी जा रही है। $1 का भाव 83 रुपये 2 पर है। एक हफ्ते में रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर हुआ है। अब जाते जाते कैसे रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल जानने के बाद शेयर बाजार के लिए अगस्त सीरीज आसान नहीं रहेगी। बाजार दो तरफा चाल दिखा सकता है। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार डिफेंसिव मोड में रहेगा और मौजूदा स्तरों पर कंसोलिडेशन संभव। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 19,600 से लेकर 19,550 रह सकते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 19,700 से लेकर 19,770 रह सकते हैं। बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल 45,250 से लेकर 45,130 रह सकता है। बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस लेवल 43,650 से लेकर 45,750 रह सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दी थी। अगर आप शेयर बाजार और भारतीय बिजनेस की खबरें को देखना चाहते हो तो भारत बाजार को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।